दिस इज स्पॉट याहू, है ना। फिर एक यहाँ फिल्म आई थी, उसका नाम था केसरी, जो सारागढ़ी वॉर पे था, है ना। इन दोनों कहानियों से बड़ी कहानी है ये सच में, मगर हम लोगों को नहीं पता। डॉक्यूमेंट्रीज कहीं नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं गई, वो कहीं नोट ही नहीं हुआ है, 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, काम खत्म हो गया। तो मुझे जगह मिल गई उसको फिक्शनलाइज करने की। अब भाई किसी ने न लिखा ना आज कोई जीवित है जिसने वो युद्ध देखा, तो मैं फिक्शन राइटर हूँ, तो मैं बैठा कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो मुझे जैसा प्रतीत हुआ, मेरे दिमाग में जैसे विजुअल्स बने, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी कहानी लिखी, जो संदीप रेजल साहब को बहुत अच्छी लगी। फिर आए हमारे लिटरेरी एजेंट, उनका नाम है साहिल शर्मा। तो जब वो पिक्चर में आए, उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो फिर संदीप जी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे लिटरेरी एजेंट साहिल शर्मा, इन्होंने आपस में बात की कि फिल्म बनने में तो 1-2-3 साल का वक्त लगेगा, हम इसको पहले किताब के तौर पर निकालें। उस चक्कर में द अदर इंडियन जो मेरी किताब आनी थी, उसको हमने बैकफुट मतलब बैक सीट पे डाला, स्लो बर्नर पे डाला, और ऊपर किया द नागा वॉरियर्स। और अब किताब बाहर आई है और लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो ये मोटिवेशन रहा आपका? मोटिवेशन जी हाँ ये रहा, क्योंकि अब फिल्म आने के बाद किताब निकाल के हम क्या करें। तो समय के हिसाब से परिवर्तन तो जरूरी है। राइट। दूसरा मुझे लगता है, आप देखिए अभी ऋषिकेश में एक सूखी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। हाँ, अभी रिसेंट न्यूज़ आ हफ्ते रही 10 दिन थी। पहले की बात है। तो उसमें कई कारें बहती हुई दिखी थी। कोई अनपढ़, कोई अनाड़ी, अनपढ़ नहीं पर कोई इनोसेंट आदमी ये भी बोल सकता है कि अरे कारें तो उसी तरफ जा रही थी। कारों को भी इस बात का गुमान हो सकता है कि हम वहीं पहुंचे जहां हमको जाना था, लेकिन असल में कारें चल नहीं रही थी ना, कभी वो चला दी गई थी। तो कई बार आपको और मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको असल में हमको करते कुछ नहीं होता है। चीजें वो करवाते, वो करवाने वाले ऊपर बैठे हैं, और वो जो करवाते हैं वो हम कर लेते। हमको लगता है हम प्राइड ले लेते हैं, थोड़ा क्रेडिट ले जाते हैं बस। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है यार, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि रामायण चल रहा था, और रामायण में राम सुग्रीव का साइड ले रहे थे, और जो राजा बलि था, मतलब सुग्रीव का जो भाई, तो 2 बलि, एक बाली है एक बलि है। राजा बलि जो है वो राक्षस है, जिसके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये बाली है, बाली सुग्रीव वाले 2 भाई। ओके। तो बाली राजा था, और बाली को ये सुपर पावर था, ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा, उसकी आधी क्षमता, उसका आधा पावर वो ले लेगा। तो अगर आप और मैं लड़ने उतरे और अगर आप बाली हैं, तो मैं 1 की जगह 0.5 रह जाऊंगा, और आप 1 की जगह 1.5 हो जाएंगे। ओह वैसा। ठीक है, क्योंकि अब मेरा आधा शक्ति आपके पास चला गया, तो फिर आपको हराना तो असंभव हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो राम ने बोला कि सुग्रीव आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से उसको तीर मारूंगा, क्योंकि वो मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा करके ये खत्म हुआ। अब जब ये खत्म हो गया और पूरा रामायण हो गया, सुग्रीव राजा बने, वानर सेना ने राम सेतु बनाया, सीता को छोड़े, सब हो गया। राम वापस विष्णु में वैकुंठ धाम गए। वहां सूर्य और इंद्र दोनों गुस्से से आए विष्णु जी के पास, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। अब विष्णु जी थके हारे पूरा राम का जीवन बिता के अब वापस घर आए, तो बोले यार अभी तो आया हूँ, अब क्या कर दिया, क्या हो गया। सब उनको समझ में आया कि बाली और सुग्रीव जो थे वो सूर्य और इंद्र के प्लेयर थे, वीडियो गेम प्लेयर। ठीक है, तो सूर्य का प्लेयर था सुग्रीव, और इंद्र के प्लेयर थे बाली। और इंद्र का जीतना तय था, क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर है ना। लेकिन राम, विष्णु अवतार राम बीच में आए और पूरा टेबल्स टर्न्ड। तो जो जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो विष्णु जी को लगा कि अरे यार मैं तो कुछ और कर रहा था यहाँ, मतलब बड़ा काम करते करते एक छोटा सा एक काम छूट गया, ग्लिच हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो ठीक कर दो। अब समय बीता, फिर द्वापर युग शुरू हुआ, और विष्णु जी आए कृष्ण बन के, महाभारत युद्ध हुआ। अब आप बताइए कि कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र। और अर्जुन कौन था? इंद्रपुत्र। तो ये माना जाता है कि बाली और सुग्रीव कोई और नहीं है, कर्ण और अर्जुन का अगला जन्म है। और ये अगली बार जब ये पूरा गेम हुआ, तो विष्णु अवतार कृष्ण ने इस बार इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को हराया। तो ऊपर उनका अलग गेम चल रहा है, वो अपना अलग बैलेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ये सोचिए कि उस सुग्रीव और उस बाली को और उस अर्जुन और उस कर्ण को लग रहा था कि यहाँ जो कर रहे हैं हम कर,
तो ये इंसानों अपने जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए भी सेम होता होगा? ऑफ कोर्स होता होगा। वो अर्जुन जब पैदा हुआ था और कर्ण जब पैदा हुआ था, आया। या सुग्रीव और बाली जब पैदा हुए थे, तब तो नॉर्मल ही थे ना। उनकी कर्मों की वजह से अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में काउंट होते हैं। राइट। तो हम भी नॉर्मल हैं, हम जो कर रहे हैं, हमसे जो करवाया जा रहा है, क्या मालूम करवा अभिषेक रहा व्यास और अक्षत गुप्ता आने वाले समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में काउंट हो जाए। एक बात मेरे को यहाँ पे याद आ रही है। बोली। शिव पुराण से इन कार्तिकेय भगवान थे, वो पैदा हुए, उनका बनना तय था, उनकी डेस्टिनी फाइनल थी कि उनको सेनापति बनना है, गॉड ऑफ वॉर। वही बनना है। बट बहुत लोगों को लगता था कि नहीं, वो इंद्र देवता का स्थान भी ले सकते हैं, चीजें भी कर सकते हैं। शिव भगवान ने उनको हर वक्त पे समझाया, उनका मार्गदर्शन किया। अब उनकी डेस्टिनी तो फाइनल थी कि उनको बनना तो सेनापति ही है, बट हर वक्त पे उनको ट्रेनिंग दी गई कि भैया तेरे को अस्त्र शस्त्र चलाना है, तेरे को बात कैसे करनी है, तेरे को दूसरों को हराना कैसे है, वो पूरी ट्रेनिंग दी गई, तब जाके वो सेनापति बन पाए। आज हमारे आम इंसानों में भी यही है कि हमारी डेस्टिनेशन तो फाइनल है, हमको भी किसी ना किसी रूप में हर जगह पे ट्रेनिंग मिल रही है। आज अपन बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग मिल रही है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं आप दर्शकों को एक बात बता दूं, अभिषेक, तो भाई ये वीडियो है सनातन धर्म का, और ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान, यानी कि ये रामायण और महाभारत का कहानी था दोनों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।